किशमिश की बात करें तो अभी आपने लिख रखा है 880 रुपीज़ पर केजी। तो ये आज के डेट के हिसाब से लिख रखा है या फिर कंफ्यूजन ही इतनी है लोगों को, तो जैसे पता चलेगा तब ये और रिड्यूस होगा। जीएसटी कट हुआ है, गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, एज अ कंज्यूमर आपको ये कैसा लगता है? अब हमें कैसे पता लगेगा जीएसटी कम हुआ है नहीं हुआ। चाहे जीएसटी कम हो तब भी महंगाई तो बहुत है। महंगाई बहुत है, इससे कोई फायदा नहीं लग रहा। थोड़ा बहुत कोई ऐसा फायदा तो मुझे नहीं लगता। जैसे इस चमचे पे मान लीजिए पहले से 60 रुपये लिखा हुआ हो, तो अभी पहले का 60 रुपये का वो स्टिकर होगा, अभी आप जब बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 5% लेस मिलेगा कस्टमर तो को। आपको लग रहा है ये फायदा है ग्राहक? हमें पहले 12% जीएसटी देनी पड़ रही थी, अब हमारे को 5% देनी पड़ेगी। कोई उसमें हमारे को कोई नुकसान नहीं है। आपको क्या लगता है सरकार के इस डिसीजन से क्या दुकानदारों को भी फायदा होगा, कंज्यूमर्स को भी फायदा होगा? सरकार ने आम लोगों के लिए तो फैसले लिया है, सरकार ने कोई अपने लिए थोड़ी फैसला लिया है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं आगे। कम से कम महीना भर लगेगा हमें समझने में क्या चीज़ होगी आगे क्या नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी पहले 12% पे हमने परचेजिंग करी हुई है, वो हम कैसे करें 5% पे मैनेज। ऐसा कुछ नहीं है, अगर है ना वो पहले 12% पे लाए थे, थोड़ा सा नुकसान भी होगा तो कोई ऐसी बात नहीं है। 0 हुआ है लेकिन वो महंगी हो जाएगी पहले से। अच्छा, उसका बेस जो प्राइस होगा वो बढ़ा देंगे, बढ़ जाएगा कि वो फर्जी बिलिंग होती है। आज से जीएसटी में कटौती हो गई है, अब सिर्फ 2 जीएसटी होंगे, 18 और 5%। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर बाज़ार में, बहुत बड़ी दुकान है ड्राई फ्रूट्स की। जैसे हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने सोचा सबसे पहले बात करते हैं कि जीएसटी में कटौती के बाद जो अभी स्थिति है मार्केट की वो कैसी है। जीएसटी में आज से कटौती हुई है, क्या दिख रहा है मार्केट में असर इसका? मैम बिल्कुल बहुत बढ़िया रहेगा, दिवाली फेस्टिवल के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जस्ट बिकॉज हमारी सारी आइटम्स 12% और 18% की आइटम्स थी, वो 5% में आ गई, तो टैक्स रिड्यूस होने पे फिर रेट भी क्या कहते हैं पर केजी पे ऑलमोस्ट 40 to 100 kg पर किलो का रेट का डिफरेंस आएगा, तो ऑब्वियसली लोग ज़्यादा क्या कहते हैं, लोगों का रुझान बढ़ेगा ड्राई फ्रूट। अभी कितना रेट, जैसे किशमिश की बात करें तो अभी आपने लिख रखा है 880 रुपीज़ पर केजी। तो ये आज के डेट के हिसाब से लिख रखा है या फिर अभी ये सब प्रीवियस रेट्स के हिसाब से है। अभी बाकी आगे दिवाली पे आज पूरा मार्केट में अभी कन्फ्यूज़न ही इतनी है लोगों को, तो जैसे पता चलेगा तब ये और रिड्यूस हो गया। आप आज से कर रहे हो या फिर कुछ दिनों के बाद? मे बी फ्रॉम नेक्स्ट डे। ओके, अच्छा, क्या दिख रहा है आपको, लोग ज़्यादा सामान खरीदने आ रहे हैं क्या? हाँ जी मैम, अभी है कस्टमर तो है मार्केट में, जस्ट बिकॉज अभी लास्ट टाइम से पिछले 1-2 महीने से जो इंडिया पाकिस्तान का भी था क्लैश, उसकी वजह से बहुत मार्केट डाउन थी। अब पहले से बहुत बेटर है। अच्छा, आपको लगता है कि जीएसटी में कटौती से जो लोग हैं वो सामान ज़्यादा खरीदना शुरू करेंगे? थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है, आएगा ही जी, बिल्कुल। इंडिया की पब्लिक है ऐसी है कि उन्हें लगता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलना चाहिए, चाहे वो एक्चुअली में मिले या ना मिले, स्टिल लोगों के माइंडसेट में तो ये रहेगा कि हाँ भाई लेना चाहिए हमें। सो एज अ ड्राई फ्रूट के होल सेलर आपको क्या लगता है गवर्नमेंट का ये जो डिसीज़न है जीएसटी कट का, वो डिसीज़न अच्छा है या नहीं? और अच्छा है तो आपको क्यों लगता है कि ये बहुत अच्छा डिसीज़न? ये बहुत बढ़िया डिसीजन है, जस्ट बिकॉज मोस्टली लोग क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं, वो पक्के में काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बिल लेके काम करेंगे, और धीरे धीरे क्या कहते हैं बिज़नेस में ट्रांसपेरेंसी और बढ़ जाएगी, और कस्टमर के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, जीएसटी के जो पुराने स्लैब्स थे, 4 स्लैब्स थे, वो ज़्यादा नुकसानदेह थे क्या, आपको ऐसा लगता है? इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं थे, बट ये है कि कहीं ना कहीं ये एक छोटे दुकानदार को भी बेनिफिट होगा, और जो कस्टमर है वो उस चीज़ का बेनिफिट जब रेट रिड्यूस होगा वो उन्हें भी होगा। अभी मान लीजिए मैं आपसे 1 किलो ये किशमिश खरीदती हूँ 880 रुपये, आप इसका पर केजी लगाओगे, तो ये आज से आप मुझे इस रेट में कमी दोगे जीएसटी को लेके, या फिर कल से मैं इस रेट पे कमी पाऊँ? ये क्या है, ये हमारे रिटेल प्राइस है, होलसेल में ये प्राइस और कम मिलेगा। बाकी वही है कि अब धीरे धीरे इम्पैक्ट आया है, प्लस हमारा होलसेल में रेट्स बहुत रिड्यूस होकर मिलता है, ये रिटेल प्राइस होते हैं, तो ये है कि आज से ही फर्क आना है चालू होगा। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो 18 में है या 5 में? ड्राई फ्रूट में मैम ये 5% की स्लैब में रहेगा। 5% की स्लैब। इस वक्त हमारे साथ कस्टमर भी मौजूद हैं, ड्राई फ्रूट की दुकान में मिले हमें। सर पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, जो जीएसटी कट हुआ है, गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, एज अ कंज्यूमर आपको ये कैसा लगता अब हमें कैसे पता लगेगा जीएसटी कम हुआ है नहीं हुआ। है? आप सामान खरीदने जाओगे तो है ना, हैं? बिल तो देखो। हम बिल देंगे, अब देंगे, कितना कब करेंगे कम, अब क्या पता जीएसटी इंक्लूडिंग है कैसे है, ये कैसे पता लगेगा? तो आप तो पूछोगे ना एज अ कंज्यूमर। हमें आपके सामने पूछा है मैंने, तो उन्होंने बताया, कुछ उसने क्या बताया, ये बताया उन्होंने बोला पक्का बिल अगर आप। इतना माल 2 नंबर में बिक रहा है सारा। फिर तो आपको क्या लगता है कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, कैसे इसको सबको कैसे पता? जीएसटी इंक्लूडिंग होना चाहिए ना, ये लिखा होना चाहिए इंक्लूडिंग है,
एक्सक्लूडिव है, क्या है जो मालूम तो पड़े है, कैसे पता लगेगा किसी को कि जीएसटी इंक्लूड है नहीं है। नहीं, मार्केट में जो भी सामान होता है, जैसे आप ये भी सामान लेते हैं, ये ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूडेड, जैसे साबुन का आप साबुन की टिक्कियाँ लेते हो ना, मेरे को हाँ। नहीं है इंक्लूड इसमें, बिल लोगे तो इट सारा माल 2 नंबर में बिक रहा है ना। फिर ये सरकार क्या कर रही है? फिर सरकार कहाँ छूट दे रही है आम आदमी को, ये तो बताए सरकार। तो आज से जब भी आप किसी दुकान में जाएंगे तो पूछेंगे पक्के बिल के बारे में, जीएसटी के बारे में? हाँ पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे। थैंक यू। आप क्या कहेंगी मैम, सरकार का ये जो फैसला है वो कैसा लगता है आपको? मैं तो ज़्यादा परचेस वर्क करती नहीं, मेरे हस्बैंड ही करते हैं, पर ठीक है जो चल रहा है। अब तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाउस वाइफ को तो बस अपना जैसे चल रहा है चल रहा है। लेकिन जैसे बहुत हो गई है वैसे, चाहे जीएसटी कम हो तब भी महंगाई तो बहुत है। महंगाई बहुत है, इससे कोई फायदा नहीं लग रहा? थोड़ा बहुत कोई ऐसा फ़ायदा तो मुझे नहीं लगता। अब आपके सामने ही है ना फायदा, तो आपने देखा है ना फायदा कहाँ कम हुआ, किसी ने किसी को कम भी किया है, बताइए मेरे को, आप बताओ, पूछो सरकार से। सौरभ जी, आज से जीएसटी कट हुआ है, तो जो यूटेंसिल्स हैं, यानी खास तौर से जो स्टील के बर्तन हैं, उन पर कितना अभी आप लोग दे रहे हो छूट? अभी तो फिलहाल 12% जीएसटी थी, आज से वो रिड्यूस होकर 5% पे आ गया। तो 5% कट करके बेच रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो अभी ग्राहकों का क्या रिस्पांस मिल रहा है? अब कस्टमर को जो है यूटेंसिल्स पे छूट लगभग 7% कम में मिलेगा माल। यस। एक बात बताइए, अभी आपने सब पे जो एमआरपी पहले से लगाई हुई होगी उसको चेंज किया है या फिर उसको खुद से ही बदल? एमआरपी सेम रहती है, बट जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो अपना प्राइस कम कर देते हैं। डीपी हमारी होती है, डीलर प्राइस लिस्ट, वो उस पर डिस्काउंट मिलेगा। अब जैसे इस चमचे पे मान लीजिए पहले से 60 रुपये लिखा हुआ हो, तो अभी पहले का 60 रुपये का वो स्टिकर होगा, अभी आप जब बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 5% लेस मिलेगा कस्टमर को, लगभग 3 से 4 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको लग रहा है ये फायदा है ग्राहक? कस्टमर के लिए फ़ायदा है मैम। ग्राहक खुश होके जा रहे हैं? यस यस। और आपको कोई नुकसान? नहीं, मेरे को कोई नुकसान नहीं, हमें पहले 12% जीएसटी देनी पड़ रही थी, अब हमारे को 5% देनी पड़ेगी, कोई उसमें हमारे को कोई नुकसान नहीं है। कस्टमर के लिए फ़ायदा है सर मैम। ये गवर्नमेंट का डिसीजन आपको सही लगता है? हाँ, यूटेंसिल्स पे तो ठीक है जी, और बाकी सामान? बाकी सामान पे कईयों पे ठीक भी है, कईयों पे थोड़ा सा ठीक गलत भी है। जैसे किस पे गलत लगता है आपको? जो 18% की आइटम जो 28 में भी हो गई है कुछ आइटम, उन पे नुकसान है जी। अभी गवर्नमेंट का जो डिसीजन है जीएसटी कट ऑन बर्तन ऑल्सो, तो ये आपको डिसीजन फिलहाल कैसा लग रहा है? अभी तक तो बेकार ही लग रहा है डिसीजन ये, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं आगे। कम से कम महीना भर लगेगा हमें समझने में क्या चीज़ होगी आगे क्या नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी पहले 12% पे हमने परचेजिंग करी हुई है, वो हम कैसे करें 5% पे मैनेज। तो अभी जो लोग आएंगे आपसे बर्तन लेंगे तो वो तो डिमांड करेंगे कि 5% की डिमांड करेंगे, वही प्रॉब्लम हो रही है कि हम उनको कैसे समझाएं कि हाँ जी जो हम 12% की हमारी जो परचेजिंग हमने करी हुई है वो हम आपको 5% पे कैसे दें आगे। तो आपको लगता है कि एक बेहतर गाइडलाइन होनी चाहिए समझाने? बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पर दिक्कत हो रही है? बिल्कुल हो रही है, क्योंकि कस्टमर इस बात नहीं समझेगा। अच्छा, राशन पे जो जीएसटी घटाई गई है उस पे आपका क्या कहना है? उस पर तो बढ़िया है, सबके लिए सब खुश है, सस्ता हो गया सब चीज़ें। बस बर्तन वाले पे खुश? बर्तन वाले पे खुश नहीं, जो हम आइटम बेच रहे हैं। सदर बाजार में ही मद्रास मेटल उद्योग शॉप पे हम इस वक्त खड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ दुकान के ओनर हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुभाष जैन है। सुभाष जी, जीएसटी कट हुआ है बर्तनों पर 5%, क्या कहेंगे आप इस पर? ये बहुत अच्छी बात है और मोदी जी ने इस पे अच्छा फैसला लिया है, इससे हमारी सेल बढ़ेगी और ईमानदारी से काम होगा, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है और हम दुकानदारों को भी फ़ायदा है और ग्राहकों को भी फ़ायदा है। अच्छा, बहुत सारे बर्तन के दुकान के जो लोग हैं या ओनर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फैसला ठीक नहीं है, ये हमारे लिए नुकसान का सौदा है, क्योंकि हम तो पहले से ही 12% पर ख़रीद कर लाए हैं, हम कैसे उसको 5% पर बेचें? ऐसा कुछ नहीं है, अगर है ना वो पहले 12% पे लाए थे, थोड़ा सा नुकसान भी होगा तो कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें आगे जाके फ़ायदा भी तो होगा, इससे सेल बढ़ेगी और पीछे का कवर हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है और अच्छा फैसला है। तो अभी जब भी ग्राहक आपकी दुकान पे आ रहे हैं तो आप उनको बता रहे हैं कि अब दाम इतना हो गया है पहले? हाँ, हम बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि है ना जो जीएसटी पहले 12% था अब 5% रह गया है, आप अपना बिल कटाइए, इसमें आपको फ़ायदा है। तो आप क्या मानते हैं, इससे बिक्री बढ़ेगी, लोग सामान खरीदेंगे? बिल्कुल बढ़ेगी, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जो है ना होलसेल में लेते थे पहले और उनको 12% का ज़्यादा जीएसटी देना पड़ता था, अब है ना 5% ही होगा तो है ना नेचुरल है, वो ज़्यादा माल खरीदेंगे और ज़्यादा फ़ायदा होगा। डिमांड तो लोगों की बढ़ रही है ना इससे,
फ़ायदा हो रहा है। दुकानदारों को ये कहना चाहिए हमें सरकार को सहयोग देना चाहिए और ये अच्छी बात है, और ग्राहक को भी समझाएंगे कि है ना ये आपके फेवर में है सारी बात, और आपको गवर्नमेंट में इससे मदद दोगे, गवर्नमेंट है ना फिर आगे जा कर के और कार्यों में है ना अच्छा कार्य कर पाएगी, अच्छे से देश को चलाएगी। बहुत अच्छी बात है। स्टेशनरी पे कौन सी आइटम पे जीरो हुआ? सब कुछ कॉपी, नहीं। पेन, किताब, कॉपी पे जो 0% हुआ है वो पेपर से बनती है। पेपर पे पहले 12% था, अब 18 हो गया है, तो कॉपी महंगी होंगी। बेस प्राइस बढ़ाएंगे। हाँ जी, क्योंकि पेपर जब महंगा आएगा तो कॉपी महंगी हो जाएगी। और पेन, पेंसिल, शार्पनर, पेन पे वही 18% है अभी, बच पेंसिल शॉर्पनर पे 5 हुआ है, वो 0। तो एक बार आप समझा सकते हैं स्टेशनरी आइटम पर कितना क्या हुआ है? पेन पेंसिल पे 0 हो गया, बच्चों की कॉपियों पे 0, पेन पे नहीं हुआ है 0, पेन पे 18 ही है। पेंसिल, रबड़, शार्पनर और क्रेयंस, बच्चों के जो कलर, उन पे 0। और कॉपी पे 0 हुआ है, लेकिन वो महंगी हो जाएगी पहले से। अच्छा, उसका बेस जो प्राइस होगा वो बढ़ा देंगे। बढ़ जाएगा, क्योंकि पेपर जब महंगा मिलेगा कॉपी बनाने वालों को, पहले 12% टैक्स पे मिलता था, तो 6% तो बढ़ जाएगा रेट। तो आपको क्या लगता है जीएसटी में बदलाव थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्या ग्राहकों के लिए? ऐसा जब से लगा है तब से ही सारा कंफ्यूजिंग है, दुकानदारों के लिए भी और वो भी। सिंप्लीफाई नहीं हुआ। सिंप्लीफाई तब होता जब टैक्स रेट कम होता और उसका कोई मॉडरेट नहीं मिलता। हर पॉइंट पर टैक्स लगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें क्या है कि सिंप्लीफाई हो जाता है। जो अभी आपने पीछे न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि वो फर्जी बिलिंग होती है, वो सब बंद हो जाती। अच्छा, अभी भी फर्जी बिलिंग होंगी? होगी बिलों की एडजस्टमेंट। तो आपको क्या लगता है सरकार को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? ये है कि कम से कम रेट करके टैक्स का, और हर पॉइंट पर टैक्स लगा दो। हर सामान पे टैक्स? हर सामान पे टैक्स, और हर पॉइंट पे। मान लो मैंने खरीदा 5% से, दोबारा बेचा फिर 5% लगा दिया, तो सरकार को हर बार 5% मिलेगा। लेकिन ग्राहकों को तो नुकसान होगा। नहीं नुकसान होगा, अभी 18% भी तो दे रहे हैं ना ग्राहक, अभी 18 भी दे रहे हैं ना जी, तब तो 5 ही देना पड़ेगा। 5 में मेरे को आया और 5 महीने लिए तो 10 ही तो लगा ग्राहक को, तब भी 8% का फ़ायदा है, और सिंप्लीफाई बहुत हो जाएगा वो। तो जो किताब खरीदने आएंगे उनको अभी 0 जीएसटी पे किताब हाँ, बच्चों की नोटबुक्स पे। हाँ और बाकी कॉपीज का बेस प्राइस बढ़ जाएगा। हाँ, नोटबुक्स का बढ़ जाएगा। क्या सोचते हैं आप जीएसटी कट को लेकर? मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, सरकार ने जो भी फैसला लिया होगा सोच समझ करके उचित निर्णय लिया होगा। क्या लग रहा है असर आज से, क्योंकि आज से ये बदलाव लागू हो गए, तो मार्केट कैसा दिख रहा है? नहीं, ये आवाम के लिए तो अच्छा फैसला है, ठीक है, क्योंकि अब अगर सेवा कर कम हुआ है तो लोगों को अच्छा तो लगेगा ना। तो पहले से कम में बेच रहे हैं आप? नहीं, अब तो पहले से रेट कम हो जाएगा ना, रेट भी कम हो जाएगा। जब जीएसटी कम हो गया, उसका कर दर कम हो गया, तो कुछ ना कुछ तो रेट में कमी आएगा, तो बाज़ार में ग्राहक भी ज़्यादा आएंगे। तो ऐसे कई लोगों को जीएसटी के बारे में अभी पता भी नहीं है कि बदलाव हुए, तो आप जो लोग खरीदने आ रहे हैं सामान, आप उनको समझा रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर, ये तो मेरा कर्तव्य है। अच्छा, तो अभी जो रेट चल रहा है अब नए रेट के हिसाब से आपने सब? हाँ, नए रेट के हिसाब से जो नया रेट अपडेट आया है हम लोगों के पास। आपको क्या लगता है सरकार के इस डिसीजन से क्या दुकानदारों को भी फायदा होगा, कंज्यूमर्स को भी फायदा होगा? हाँ, सभी को फ़ायदा होगा, ठीक है। आम लोग कह रहे हैं इससे हमको कोई फायदा नहीं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, आम लोग को भी फायदा होगा, ऐसा नहीं। सरकार ने आम लोगों के लिए तो फैसले लिया है, सरकार ने कोई अपने लिए थोड़ी फैसला लिया है। अच्छा, आप ड्राई फ्रूट्स भी बेचते हैं, तो क्या लगता है कि पहले से जो ड्राई फ्रूट्स की डिमांड होगी वो भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि दाम भी कम हुए? और कितना आपने दाम गिराया है? हाँ, इस दिवाली में तो मेरे हिसाब से काम ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने अच्छे समय पे अच्छा डिसीजन लिया है, और सरकार के इस डिसीजन का स्वागत करता हूँ। अच्छा, ये 400 रुपये जो आपने किशमिश रेट लिख रखा है, तो अभी ये जीएसटी वगैरह सब कट? नहीं, ये सारे इंक्लूड है, सब रेट जीएसटी सही, नया रेट? हाँ, नया रेट का। और इसमें भी जो हो सकता है, हम लोग ग्राहक को लुभाने के लिए समय समय वो डिस्काउंट निकालते रहते हैं। तो लोगों को आप भी अवेयर कर रहे हैं कि सरकार ने फैसला लिया है, ये आप समझिए अब इतने का सामान इतने में मिलेगा? हाँ, ये समझा रहे हैं, ठीक है भाई, जीएसटी दर कम हो गया, अब रेट कम ही आएगा, ठीक है, लेके जाओ। आपकी खुशी का राज जीएसटी कम होना है क्या? आप
खुश हैं? नहीं, ये सरकार ने अच्छा फैसला लिया है हम जनता के लिए, इसलिए खुश हूँ। पहले तो ये बताइए कि जीएसटी कट का लगता है कि आम लोगों को कोई खास फायदा होने जा रहा है? बिल्कुल होएगा, इसका फ़ायदा ज़रूर होएगा और होना भी चाहिए। का कारण उसका यह है कि पहले जो रेट थे उसके अनुसार अब जो रेट है उसमें फ़र्क आया है, तो ज़रूर उसमें लोग बागों की ख़रीद बढ़ेगी। जो लोग जिसको पैसा बचेगा ख़रीदने में, मान लो अगर 100 रुपये की चीज़ खरीदता था, अगर मान लो उसको 80 रुपये मिल रही है, 20 रुपये अगर उसके बचते हैं तो 20 रुपये और उसको एक्स्ट्रा का सामान ले सकता है और चीज़ के भी, तो उसका फ़ायदा ज़रूर होगा इस चीज़ का और होना भी चाहिए। और सरकार ने जो फ़ैसला किया है बहुत अच्छा किया है, उसके कारण से जनता भी खुश है, लोग भी खुश हैं, दुकानदार भी खुश हैं और मैं भी सौदा लेने आया हूँ, मैं भी खुश हूँ। ताकि मैं भी अब 2 चीज़ लेने आया था तो मैं 4 चीज़ ले रहा हूँ, तो मैं भी इसीलिए आज खुशी के मारे मैं कुछ दिवाली का मौसम है और कुछ माता रानी के वो चल रहे हैं व्रत, तो इसलिए मैं सामान लेने आया हूँ। तो आज मैं सोच रहा हूँ सारी चीज़ लेके जाऊँ ताकि कुछ जीएसटी का फ़र्क पड़ा है तो उससे लिए सामान ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाऊँ। मिडिल क्लास के लिए बहुत फ़ायदा है। हम तो जीएसटी से पहले परेशान रहते थे, जब जीएसटी लगा नहीं था, जब 4 स्लैब, तब भी हमारा तो काम में अच्छा था, ठीक था, काम में कोई कमी नहीं। और अभी अब तो फिर फ़ायदा है ही, कुछ मिला, कुछ तो रिबेट मिलेगी, कुछ तो फ़ायदा मिलेगा ही। मिडिल क्लास को तो फ़ायदा ही है। आप फायदा समझते हैं सरकार का? क्यों नहीं, फ़ायदा ही है बहुत। मोदी सरकार तो फ़ायदा ही है। आम लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार के साथ चलो, सरकार के साथ चलो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।